हेलो फ्रेंड्स, मैं हर्षवर्धन स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल मैथ्स ट्यूबर में। आज के इस लेक्चर में हम जो हमारी एक्सरसाइज है इंटीग्रेशन, जिसे समाकलन कहते हैं, उसका जो सेकंड टॉपिक है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन पढ़ रहे हैं। एक वीडियो हम इस टॉपिक पे कर चुके हैं, आज दूसरा वीडियो कर रहे हैं इसी का, इंटीग्रेशन का। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं लेक्चर। तो देखिए, हमने अभी तक कुछ पहले हम फॉर्मूलेज पढ़ेंगे। अभी तक हमने क्या है कि tan x, cot x, sec x और cosec x के समाकलन नहीं पढ़े हैं। ठीक है, हमने sec स्क्वायर x का पढ़ चुके हैं, cosec स्क्वायर x का पढ़ चुके हैं, tan x का, cot x का नहीं पढ़े हैं। ठीक है, सिंपल sec x cos x का भी नहीं पढ़े हैं। तो हम इस वीडियो में पहले क्या करेंगे कि इनका इंटीग्रेशन निकालेंगे। ठीक है, इनके इंटीग्रेशन का प्रूफ भी आपके इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम के टाइप से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो उसका डेरिवेशन भी आप देखिए। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। पहला हम इंटीग्रेशन tan x का निकालते हैं कि tan x का इंटीग्रेशन क्या आता है, dx। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको sin x और cos x के पद में चेंज करेंगे। tan x हमारा sin x अपॉन cos x होता है dx। ठीक है, तो देखिए अब हम मान के करेंगे, माना cos x इक्वल टू टी मान लिया। तो देखिए cos x का अवकलन हमारे पास क्या होता है, माइनस साइन एक्स, एक्स का dx और t का dt अवकलन हो गया। तो वैल्यू पुट कर दीजिए, i इक्वल टू साइन एक्स dx तो हमारा माइनस dt हो गया। ठीक है, और cos x हमारा t हो गया। 1/t का हमें हमारा समाकलन पता है क्या होता है, log होता है। तो ये हो गया log t प्लस c समाकलन अचर, t की वैल्यू रख देते हैं। तो माइनस log t हमारा है cos x प्लस c। तो देखिए इसको थोड़ा और आगे सॉल्व करते हैं। एक फॉर्मूला हमारी ये हो गया। ठीक है, देखिए माइनस का साइन, log cos x को हम क्या लिख सकते हैं, 1/sec x। ठीक है, प्लस c। तो देखिए i इक्वल टू माइनस का साइन, अब log का एक हम फॉर्मूला पढ़ चुके हैं क्या, log m/n क्या होता है, log m माइनस log n। तो वही फॉर्मूला मेथड अप्लाई करेंगे, log 1 माइनस log sec x। ठीक है, प्लस c। देखिए i माइनस log 1 माइनस माइनस प्लस log sec x प्लस c। log 1 की वैल्यू हमारी 0 होती है, तो हमारी सीधे वैल्यू आ जाएगी i इक्वल टू log sec x प्लस c। ये हमारा tan का दूसरा फॉर्मूला होता है। आपको जो अच्छा लगे वो आप tan के अगर इंटीग्रेशन में चाहो तो लिख सकते हो। आपका कई बार कंफ्यूज मत होना कि आपके tan x का आपने ऐसे सॉल्व किया ये वाला फॉर्मूला लगा के और पीछे कुछ आंसर कुछ दूसरे आ रहे हैं। तो tan के हम ये वाला फॉर्मूला अगर अप्लाई करते हैं तो क्वेश्चन का आंसर कुछ और होता है, ये वाला करेंगे तो कुछ और होगा, और एक और फॉर्मूला हम डिराइव करेंगे वो वाला यूज़ करेंगे तो कुछ और आंसर होगा। ठीक है, दूसरा चलते हैं, दो इसके हो गए। सेकेंड हम चलते हैं, cot x का निकालते हैं, cot x dx। तो वही साइन और कोस के पद में चेंज करेंगे जैसे हमने किया है। cot x हमारा होता है cosec x अपॉन साइन एक्स dx। फिर हम मान के करेंगे, माना साइन एक्स को अगर हम t मान लें तो साइन एक्स का हमारे अवकलन क्या होता है, cos x, और x का हमारे dx dt। ये हम क्यों मानते हैं, इसके मानने के बाद हम इसका अवकलन करते हैं, वो हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। जिसने पिछला वीडियो नहीं देखा हो वो जाके देख लीजिए, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए वैल्यू पुट कर दीजिए, i इक्वल टू साइन एक्स किस गया टी, कोस एक्स डी एक्स किस गया डी टी। समाकलन करेंगे ऊपर जैसे किया, 1/t, टी का समाकलन log t होता है, तो log t प्लस c। t की वैल्यू रख दीजिए log साइन एक्स प्लस c। ये हमारा cot x का फॉर्मूला होता है, ये आप याद रखना cot x का। थर्ड हम फॉर्मूला चलते हैं, थर्ड फॉर्मूला हम डिराइव करेंगे, i इक्वल टू sec x का, sec x dx। sec x का हमारे समाकलन क्या होता है, तो देखिए इसको डिराइव करने के लिए हम क्या करेंगे, एक यहाँ पे ट्रिक यूज़ करेंगे। हम ऊपर नीचे sec x प्लस tan x का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब देखिए sec x प्लस tan x का हमने मल्टीप्लाई क्यों किया है, प्लस का साइन क्यों ही लिया है,
तो देखिए जब हम यहाँ पे sec x प्लस टेन एक्स को t मानेंगे, मान लिया, तो देखिए जब इसका हम अवकलन करते हैं, sec x का हमारे पास अवकलन क्या होता है, sec x का होता है sec x प्लस टेन एक्स, और टेन एक्स का हमारे अवकलन क्या होता है sec स्क्वायर x, और x का हमारा क्या हो जाएगा dx dt, और sec x अगर हम कॉमन निकाल लें तो हमारी वैल्यू बच जाएगी sec x प्लस टेन एक्स dx dt, जो कि हमें ऊपर वैल्यू चाहिए, इसीलिए हमने sec x प्लस टेन एक्स माना है। तो देखिए ये वैल्यू हम पुट करते हैं t और dt वाली, तो हमारे क्वेश्चन का हल क्या होता है, dt अपॉन टी आ गया, 1/t का समाकलन हमें पता है log t होता है, log t प्लस c, t की वैल्यू रख देते हैं, तो log t हमने माना था sec x प्लस टेन एक्स प्लस c, ये हमारा एक sec x का फॉर्मूला आ गया। इसके बाद हम सेकंड फार्मूला और डिराइव कर सकते हैं, कैसे, एक फार्मूला हमारा ये हो गया। देखिए अब हम क्या करेंगे, sec x हमारा क्या होता है 1/cos x होता है, और tan x हमारा क्या होता है sin x अपॉन cos x, साइन और cos के पद में चेंज कर लिया, प्लस c log, नीचे हमने cos x आ गया अपने, और 1 प्लस साइन एक्स ऊपर रह गया, लघुत्तम ले लिया, प्लस c। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, आगे हमारा कुछ सॉल्व होता है हमें दिख नहीं रहा, तो हम क्या करेंगे, इसको हाफ एंगल में चेंज करेंगे। हाफ एंगल में चेंज क्यों करेंगे, तो देखिए हमारे पास एक फॉर्मूला था साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, और साइन एक्स का हमारे साइन 2x का हमारे फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूले होते हैं। तो देखिए जब इसको हम हाफ एंगल में चेंज करें, क्योंकि हमारे सिर्फ यहाँ पे साइन एक्स है, 2x नहीं है, यहाँ पे भी x है, तो देखिए 1 को मैं क्या कर दूंगा साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कोस स्क्वायर एक्स बाई टू, हाफ एंगल के लिए भी ये हमारा फॉर्मूला सिद्ध है, यही वैल्यू आएगी 1, और साइन एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं 2 साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू, नीचे हमारा कॉस एक्स है, तो देखिए कॉस एक्स को भी हम क्या लिख सकते हैं कॉस 2x का हमारे पास फॉर्मूला था कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस सी, ये हमारा देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab से a प्लस बी का स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन जाएगा। तो देखिए log cos x बाई टू प्लस साइन x बाई टू का स्क्वायर, हमने cos x आगे इसलिए लिया है क्योंकि नीचे हमारा cos x पहले आ रहा है, ताकि हम कुछ आगे सॉल्व कर पाएँ। cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस सी, देखिए cos a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमारा क्या होता है a प्लस बी, ए माइनस बी, हम पहले फॉर्मूला पढ़ चुके हैं छोटी क्लास में, स्क्वायर, नीचे हमारा आ गया कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू प्लस सी। तो देखिए कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू से हमारा स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या हमारा कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू अपॉन कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू, ठीक है, प्लस सी। अब आप इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए क्या कीजिए कि आप cos x को कॉमन ले लीजिए। देखिए जब cos x यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 प्लस साइन एक्स बाई टू अपॉन कॉस एक्स बाई टू, ठीक है, cos x बाई टू हमने कॉमन लिया है, और नीचे भी हम cos x बाई टू कॉमन लेते हैं, cos x बाई टू, तो बचेगा क्या 1 माइनस साइन एक्स बाई टू अपॉन कॉस एक्स बाई टू प्लस सी, कॉस एक्स बाई टू से कॉस एक्स बाई टू कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या हमारा लॉग साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स हमारा क्या होता है टेन एक्स, तो वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस टेन एक्स बाई टू अपॉन 1 माइनस टेन एक्स बाई टू प्लस सी, ठीक है। अब हमें पता है टेन पाई बाई 4 यानी कि 10 45 की वैल्यू हमारी क्या होती है 1 होती है, तो 1 की जगह हम लिख सकते हैं लॉग 10 45, 1 की जगह 10 पाई बाई 4 लिख सकते हैं, प्लस 10 पाई बाई टू एक्स बाई टू, 1 माइनस 1 की जगह 10 पाई बाई 4 माइनस 10 एक्स बाई टू प्लस सी, ठीक है। तो देखिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है 10 एक्स प्लस 10 एक्स माइनस 10 y, ये हमारे फॉर्मूला था 10 एक्स माइनस वाई का, तो वही हम फॉर्मूला लिख देंगे। फॉर्मूला हम इस क्वेश्चन के बाद जो हमारे आएगा
मतलब इसी वीडियो हम हमारे त्रिकोणमिति के फॉर्मूले भी डिस्कस करेंगे। तो हमारी वैल्यू आ जाएगी log tan π/4 माइनस x/2 प्लस c। ये हमारा दूसरा फॉर्मूला होता है, ठीक है, किसका, sec x का। तो आप दो फॉर्मूले याद रखिए, ठीक है। ये हमने डेरिवेशन किए, लास्ट एक और डेरिवेशन करने के बाद हम इसके फॉर्मूले एक साथ लिख देंगे, ठीक है। फोर्थ डेरिवेशन करते हैं हम किसका, cosec x का हमारे समाकलन क्या होता है। तो देखिए वही कुछ मान के करेंगे, तो हम क्या करेंगे, कुछ मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो देखिए इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, cos x माइनस cot x से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर और नीचे। तो पहला क्वेश्चन किया है उसी हिसाब से सेम उसी तरीके से चलेगा, ठीक है। पहले मानेंगे, माना cosec x माइनस cot x इक्वल टू t। तो देखिए cosec x का हमारे पास अवकलन क्या होता है, cosec माइनस cosec x cot x, ठीक है। और cot स्क्वायर x का हमारे पास अवकलन क्या होता है, cosec स्क्वायर x, वो भी माइनस का। तो माइनस cosec स्क्वायर x का हमारे पास dx हो जाएगा और dt। माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो देखिए माइनस कॉमन लेंगे तब माइनस cos x बाहर निकाल लेते हैं। देखिए पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, बाद में लिख लेंगे। माइनस cos x cot x प्लस cosec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt। cosec x बाहर निकाल लेंगे तो हमारी इसकी वैल्यू क्या रहती है वो देखते हैं हम, क्योंकि हमें यहाँ पे बाहर cosec x चाहिए, तो cosec x कॉमन लेते हैं। तो देखिए हमारी ये वैल्यू हो जाएगी जो कि हमें चाहिए। अब हमारे जो क्वेश्चन है उसमें हम t और dt की वैल्यू रख देते हैं। तो देखिए dt अपॉन t, जिसका समाकलन हमारा होता है log t प्लस c, t की वैल्यू रख देते हैं। तो हमारी वैल्यू आ जाएगी log cosec x माइनस cot x प्लस c। ये हमारे cosec x का एक समाकलन हो गया, ठीक है। ये हमारी एक वैल्यू होती है, इसको भी हम आगे डिराइव कर सकते हैं। देखिए कैसे, दूसरा फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं, वही साइन और कोस के पद में चेंज कर देते हैं। cosec x अपॉन माइनस साइन एक्स प्लस सी, साइन एक्स हमारा लघुत्तम आ जाएगा 1 माइनस cos x अपॉन साइन एक्स प्लस सी। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए साइन एक्स को हम हाफ एंगल में चेंज करते हैं। तो देखिए 2 sin x/2 cos x/2। ऊपर हम ट्राई करेंगे कि हमारी ये 1 हम कैंसिल आउट कर दें, तो cos 2x का हम वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2 हाफ एंगल का लगाया है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे सिर्फ x है, तो 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो देखिए वैल्यू हमारी आएगी 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया और माइनस माइनस प्लस, तो वैल्यू आ जाएगी 2 साइन स्क्वायर x/2 अपॉन 2 साइन x/2 cos x/2, ठीक है, प्लस c। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, साइन स्क्वायर से साइन x/2, तो हमारी वैल्यू आएगी log tan x/2 प्लस c। ये हमारी log tan x/2 प्लस c, ये हमारा दूसरा फॉर्मूला है cosec x का, ठीक है। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट डेरिवेशन हुए हैं। चलते हैं, पहले हम जो हमने डिराइव किया है वो एक स्थान पे लिख देते हैं। तो देखिए हमने जो डिराइव किए हैं वो लिख दिए हैं सारे फॉर्मूले। आप चाहो तो वीडियो पॉज करके लिख सकते हो, स्क्रीनशॉट क्लिक कर सकते हो। तो चलिए हम आगे चलते हैं हमारे कुछ एग्जांपल्स पे, इस पे बेस। तो देखिए फर्स्ट एग्जांपल, तो फर्स्ट एग्जांपल है हमारा समाकलन करना हमें 1 अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस cos 2x। तो देखिए पहले इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, cos 2x दिया हुआ है प्लस 1 दिया हुआ है, तो हम पहले प्लस 1 कैंसिल आउट करने की कोशिश करेंगे cos 2x के फॉर्मूले से। cos 2x का हमें फॉर्मूला पता है क्या होता है, वो होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या हमारा 1 अपॉन रूट ऑफ 2 cos स्क्वायर x dx। स्क्वायर से रूट हट जाएगा और रूट 2 सिर्फ रहेगा, रूट 2 को हम बाहर निकाल लेते हैं, 1 अपॉन रूट 2। वैल्यू हमारी बची 1 अपॉन cos x dx। 1 अपॉन cos x हमारा क्या होता है, sec x होता है। तो ये हो गया हमारा sec x dx। और अभी अभी हमने पढ़ा है sec x dx की हमारी वैल्यू क्या होती है, वो हमारी होती है इंटीग्रेशन sec x dx का, वो होती है log sec x प्लस tan x, log sec x प्लस
10x प्लस सी। तो इस हिसाब से हम वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इसी के एग्जांपल पे चलते हैं। तो देखिए समाकलन करना हमें sec x प्लस 1 का। तो देखिए सिंपल sec x होता तो हम समाकलन कर सकते थे, 1 होता तो कर सकते थे, परंतु ये रूट में है तो इसको पहले हम थोड़ा सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए मेरे पास सिर्फ एक ही ट्रिक है, sec x को हम क्या कर सकते हैं, cos x में चेंज कर सकते हैं। तो देखिए sec x हमारा होता है 1/cos x प्लस 1 dx। cos x लघुत्तम ले लेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस cos x dx। अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, 1 को हटाने की कोशिश करेंगे तो cos x को cos 2x मान के करेंगे। तो देखिए रूट 1 प्लस cos x को 2x वाले फॉर्मूले से खोलेंगे, हाफ एंगल वाला, तो 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। तो इससे हमारा 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। नीचे हम हमारी वैल्यू आगे इसको सॉल्व करने के लिए, ताकि हमारा cos स्क्वायर हम मान के करेंगे तो हम इस वाले cos x की भी वैल्यू रख लेते हैं। वो हमारा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। cos 2x के हमारे पास 3 फॉर्मूले होते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, जैसी हमें ज़रूरत होती है हम वैसे कर लेते हैं। ये हमारा 2x है, जब इसको हम हाफ एंगल के लिए यूज़ करते हैं सिर्फ cos x के लिए, तो जहाँ पे हमारा x है तो वहाँ पे हम x बाई 2 लिख देते हैं। ठीक है, तो देखिए इसको हम जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी रूट ऑफ 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। तो देखिए इसके पास स्क्वायर है तो हम इसके ऊपर से रूट हट जाएगा, नीचे हमारा सिर्फ रूट रहेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, और ऊपर हमारा रूट 2 बाहर निकाल लेते हैं, बचेगा सिर्फ क्या, cos x बाई 2 dx। अब मान के करेंगे तो देखिए हम मानेंगे क्या, इसको थोड़ा और हमारे इस क्वेश्चन की फॉर्मेट में लाने की हम कोशिश करते हैं। रूट 2 cos x बाई 2, रूट का साइन पड़ा है हमारे 1 माइनस रूट 2 साइन एक्स बाई 2 होल स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर हम ओपन करेंगे तो रूट 2 हमारा 2 हो जाएगा, साइन एक्स बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। अब हम मान के करते हैं, माना रूट 2 साइन एक्स बाई 2 इक्वल टू टी मान लिया। तो देखिए रूट 2 नियत होने की वजह से बाहर, साइन एक्स का अवकलन हमारे cos एक्स बाई 2 और एक्स बाई 2 का अवकलन हो जाएगा 1 बाई 2 डी एक्स इक्वल टू डी टी। हमें रूट 2 cos एक्स बाई 2 चाहिए। तो देखिए रूट 2 cos एक्स बाई 2 डी एक्स, ये 2 भाग में उधर जाके गुणा में हो जाएगा तो 2 डी टी। वैल्यू पुट कर देते हैं तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 2 डी टी अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर। अब देखिए हम पढ़ चुके हैं 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी की हमारी साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है, तो वह हम रख देंगे 2 साइन इनवर्स एक्स साइन स्क्वायर टी साइन इनवर्स टी प्लस सी। टी की वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए साइन इनवर्स रूट ऑफ 2 साइन एक्स बाई 2 प्लस सी, ये हमारी इसकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, तो देखिए नेक्स्ट हम जब करेंगे तब हमारा है त्रिकोणमिति सार्वसमीकाएं जो हमारी होती है। कुछ फॉर्मूले में अभी तक हमने टी मान के किया है, तो इस बार हम क्या करेंगे, उस चर को जो हमारे उस त्रिकोणमिति है वो उसमें चेंज करके हम त्रिकोणमिति सार्वसमीकाओं का प्रयोग करके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम थोड़ी त्रिकोणमिति सार्वसमीकाओं के फॉर्मूले देख लेते हैं। तो देखिए हमारे कुछ फॉर्मूले हैं जो हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं 11th में। तो आप ये फॉर्मूले लिख लीजिए, याद कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, कुछ ये है और कुछ ये नीचे, वीडियो पॉज करके आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। ठीक है, तो अब जब हम इन फॉर्मूलों को सार्वसमीकाओं को यूज़ करेंगे तो उन पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। हमारे पूरी त्रिकोणमिति का इन्वर्स फंक्शन का गठजोड़ है समाकलन, वो फॉर्मूले हम यूज़ करेंगे। तो देखिए स्टार्ट करते हैं इन पे बेस्ड एग्जांपल। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, समाकलन करना हमें cos 3x डॉट cos 4x। तो देखिए आपको cos 3x देखते आपके दिमाग में आएगा कि आप cos 3x का फॉर्मूला लगाएं।
परंतु अगर आप cos 3x का फॉर्मूला लगाएंगे तो वही आप cos 4x से मल्टीप्लाई करोगे तो दो आपके पास cos के फलन आने से वही दिक्कत होगी। परंतु हमारे पास एक और cos का फॉर्मूला होता है, क्या आप क्या कीजिए 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से भाग दे दीजिए। तो देखिए 2 cos 3x cos 4x dx अरेंज कर लेते हैं, बाद में हम फॉर्मूला बताते हैं। 2 cos 4x cos 3x, तो देखिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है कौन सा कि 2 cos x cos y का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है हमारा cos x प्लस वाई प्लस cos x माइनस वाई। तो देखिए हमें x प्लस वाई करना है और x में से माइनस वाई घटाना है, तो हमने cos 4x आगे लिख लिया है। ठीक है, आपको बाकायदे पीछे ब्रैकेट करके इस क्वेश्चन के लिखना है कि आपने क्या मेथड अप्लाई किया है, ताकि एग्जामिनर पे अच्छा प्रभाव पड़े। आप ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे ब्रैकेट करके लिख देना। ठीक है, तो देखिए ये वाला फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे तो 1/2 समाकलन का साइन cos 4x प्लस 3x 7x हो जाएगा। ठीक है, और 4x में से 3x घटाएंगे तो हमारी वैल्यू बच जाएगी cos x dx। समाकलन करेंगे 1/2 हमारे बाहर है, cos 7x का तो हमारे हो जाएगा साइन, cos का समाकलन होता है साइन, तो देखिए ये हो जाएगा साइन 7x। और पिछले वीडियो हम पढ़ चुके हैं जो हमारे x के पास गुणा में होता है वो भाग में आ जाता है, तो अपॉन 7 आ गया, cos x का समाकलन साइन x प्लस सी, ये हमारी इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन करना हमें साइन स्क्वायर एक्स का dx के सापेक्ष। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन है हमारे बहुत आगे क्वेश्चन में काम आएगा। साइन स्क्वायर एक्स का हमारे समाकलन क्या होता है, तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। साइन स्क्वायर एक्स का हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं होता, परंतु हमारे पास एक cos 2x का फॉर्मूला होता है। कौन सा, cos 2x का हम फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। cos 2x होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो देखिए ये हमारी वैल्यू आ जाएगी 2 साइन स्क्वायर एक्स हमारे किसके बराबर हो गया, 1 - cos 2x के, और साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू किसके बराबर हो गई 1 - cos 2x अपॉन 2। तो साइन स्क्वायर एक्स को हम 1 - cos 2x अपॉन 2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला मेथड हम अप्लाई करेंगे। स्क्वायर एस टी साइन स्क्वायर एक्स की जगह हम लिखेंगे 1 - cos 2x अपॉन 2 dx। इसको थोड़ा अलग अलग कर देते हैं सेपरेट, 1/2 dx माइनस समाकलन का साइन cos 2x अपॉन 2 dx। समाकलन करने तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 1/2 x माइनस 1/2 पहले से ही है। कोस का समाकलन करेंगे तो वो जाएगा साइन 2x और 2 इसके गुणा में तो हमारे भाग में और आ जाएगा। ठीक है, प्लस सी, वैल्यू हमारी आ जाएगी 1/2 x माइनस 1/4 साइन 2x प्लस सी। ठीक है, इसी हिसाब से हमारा जो cos स्क्वायर एक्स का होगा वो भी हम सेम ट्रिक से सॉल्व करेंगे। cos 2x का फॉर्मूला लगा के वो जब हमारे आगे आएगा तो हम उसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा समाकलन करना हमें cos क्यूब एक्स का। तो cos क्यूब एक्स का हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं होता, परंतु हमारे पास cos 3x का एक फॉर्मूला होता है जिसमें हमारे cos क्यूब एक्स आता है। पीछे हमने फॉर्मूले पढ़ चुके हैं, तो भी मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। cos 3x का हमारे पास फॉर्मूला होता है फॉर cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos x। जब हम cos क्यूब एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो cos क्यूब एक्स की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी cos क्यूब एक्स, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा cos 3x प्लस 3 cos x, और ये 4 गुणा में तो उधर जाके भाग में। तो देखिए ये हमारी वैल्यू आ जाएगी, तो यही वैल्यू हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो देखिए cos क्यूब एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, cos 3x प्लस 3 cos x अपॉन 4 dx। 1/4 बाहर निकाल लेते हैं तो 1/4 समाकलन करना हमें cos 3x प्लस 3 cos x
dx समाकलन करते हैं तो देखिए cos x का हमारे पास समाकलन में क्या होता है sin x, तो ये sin 3x का करेंगे तो 1/3 आ जाएगा, ठीक है। 3 cos x का sin x, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है हमारा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा समाकलन करना है sin 4x dx का। तो देखिए sin 4x का हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं होता, परंतु इस 4 को हम क्या कर सकते हैं, कुछ चेंज कर सकते हैं। कैसे 4 को हम चेंज कर सकते हैं, sin स्क्वायर x का स्क्वायर dx, और हमें पता है sin स्क्वायर x को हम चेंज कर सकते हैं कैसे, cos 2x के फॉर्मूले से हमने ऊपर चेंज करके बताया है 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 का स्क्वायर dx। फर्दर सॉल्व करेंगे तो देखिए स्क्वायर से 2 का स्क्वायर 1/4 बाहर आ जाएगा, अंदर वैल्यू बचेगी 1 माइनस cos 2x का स्क्वायर dx। तो देखिए अब स्क्वायर हम ओपन करते हैं तो 1/4 समाकलन का साइन a माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, तो ये हो गया cos स्क्वायर 2x dx। देखिए फिर हमारे यहाँ पे स्क्वायर आ गया, तो इस स्क्वायर को भी हम सॉल्व करेंगे तो देखिए 1/4 ब्रैकेट समाकलन का साइन, फिर ब्रैकेट 1 माइनस 2 cos 2x, इस cos स्क्वायर x को हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस cos है, ऊपर हमारे साइन था, तो देखिए cos 2x को हम चेंज कर सकते हैं, cos 2x को हम चेंज करेंगे हमारे 1 प्लस cos 4x प्लस 2, ठीक है dx। अब आपके दिमाग में होगा ये cos स्क्वायर 2x को आपने 1 प्लस cos 4x अपॉन 2 में कैसे चेंज किया, तो देखिए मैं आपको इसका बताना चाहता हूँ। तो देखिए cos 2x हमारा क्या होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 होता है, तो अगर हम cos स्क्वायर x की वैल्यू निकालेंगे तो वो हो जाएगी हमारे cos 2x प्लस 1 अपॉन 2 cos स्क्वायर x के। तो देखिए अगर हमारी cos स्क्वायर x की वैल्यू हमारे cos 2x प्लस 1 आ रही है, तो जब हम cos स्क्वायर 2x की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे जब x के पास 2 और अधिक है तो हमारे यहाँ पे 2 से और मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस cos 4x अपॉन 2। इसी से रिलेटिव हमारे यहाँ पे 1 प्लस cos 4x अपॉन 2 आया है, ठीक है। आप याद रखना 1/4 समाकलन का साइन ब्रैकेट 1 माइनस 2 cos 2x अलग अलग कर देते हैं, तो यहाँ पे 1/2 प्लस cos 4x/2 dx। 1/2 प्लस 1 हमारा 3/2 हो जाएगा, तो देखिए 3/2 माइनस 2 cos 2x प्लस cos 4x अपॉन 2 समाकलन कर देते हैं, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 1/4। 3/2 dx का हमारे पास हो जाएगा 3/2 dx का x हो जाएगा माइनस 2 बाहर रह जाएगा, cos 2x का हमारे पास समाकलन हो जाएगा माइनस sin 2x अपॉन 2, ठीक है। और sin 2x अपॉन 2 और cos का हमारे पास समाकलन हो जाएगा 1/2 पहले से ही है, cos 4x अपॉन 4 प्लस c, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। आप फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, 2 से 2 कैंसिल आउट और ये cos 4x। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो आपको समझ आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए। आपको इन वीडियोस की बनी बनाई प्लेलिस्ट मिल जाएगी ताकि आपको वीडियो ढूंढना ना पड़े। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।